हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट भाग में अपन बात करेंगे। प्रश्नावली चल रही थी अपनी, प्रश्नावली 2.3। पिछले भाग में अपन ने बात की थी प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल। तो पहले के कितने सवाल थे? 3 सवाल, वो जो कर लिए थे अपन ने। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? दूसरे के जो 3 सवाल है वो करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है वो देखना ध्यान से। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, मतलब पहला जो बहुपद है उसका भाग देना है दूसरे बहुपद में। भाग देने के बाद में क्या करना है इसको जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो कैसे पता लगेगा? देखो, प्रथम बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देंगे और भाग यदि पूरा पूरा चला जाता है, पूरा पूरा मतलब शेषफल में 0 आ जाता है, तो अपन क्या कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। चलो ठीक है, कल भाग वाली प्रोसेस आपको मैंने बताई थी, भाग देना भी सिखाया। आज भी वैसे करेंगे और सीख लेते हैं इनका। देखो, इसका जो फर्स्ट सवाल है वो देखना। देखो कैसे करेंगे अपन, भाग देंगे दूसरे बहुपद में। पहले बहुपद का दूसरा बहुपद क्या है वो लिख लेंगे। 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t, और माइनस में क्या है 12। इसमें किसका भाग देना है अपने को? t की घात 3 माइनस 3 का भाग देना है। इसी का देना है, ठीक है। तो अपने को भाग देखो, इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा वो देखना है। तो अपने को पहले पद का इस पहले पद में भाग देके देख लेते हैं, तो पता लग जाएगा। देखो इधर करता हूं मैं, 2t की घात 4 में अपन t की घात 3 का भाग दिया, तो t की घात 3 से t की घात 3 कम हो गई कि एक घात और बच गई, मतलब 2t बच गया अपने पास। कितना बच गया? 2t। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे अपन 2t, ठीक है। इस 2t का इससे गुणा करेंगे। ये जो यहाँ लिखा मैंने 2t और यहाँ लिख दिया t की घात 3 माइनस 3, गुणा करके बता दो आप। 2t को इससे गुणा करेंगे तो 2t की घात 4 माइनस 2t का 3 से गुणा करेंगे तो 6t, ये आ गया। और ये अपने को यहाँ लिखना है, यहाँ लिख देंगे। देखो 2t की घात 4 और माइनस में 6t, t के नीचे t वाला पद ही लिखेंगे। यहाँ t है तो इसके नीचे ये लिखेंगे अपन 6t, ठीक है। क्या कर देंगे? घटाने पर, यहाँ लिखा मैंने घटाने पर, और घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, माइनस का है प्लस का, ये क्या हो गया? कट गया। अब नीचे क्या करेंगे? टी की अधिकतम घात उतारेंगे ऊपर में से। देखो पहले 3t की घात 3 उतार लेते, 3t की घात 3, आगे है माइनस 2t स्क्वायर, टी वाला भी हल कर लेते हैं। माइनस का 9 है, प्लस का 6 है, तो माइनस का 3t बच गया, और आगे माइनस का क्या है 12। अब इसका इसमें भाग देना है, चलो भाग देते हैं। पहले पद में भाग देके देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन देख लो कि अपने को किससे गुणा करना है, किसका भाग कितनी बार जाएगा। 3t की घात 3 में अपने भाग दिया t की घात 3 का, t की घात 3 से t की घात 3 मतलब क्या आ गया 3। अब भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार जाएगा। अब 3 का गुणा इससे करके देख लो आप। 3t की घात 3 माइनस 3, इसका गुणा किया तो अपने पास आ गया 3t की घात 3 और माइनस 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया। ये उतार देंगे आप। 3t की घात 3 और 9, अचर पद के नीचे अचर पद, ये लो माइनस का 9। क्या कर दिया वापस? घटाने पर, और घटाने पर तो लिख दिया आपने। ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, तो कट गया। ये वाली उतार ली, माइनस 2t की घात 2 माइनस 3t, इसको हल कर लिया, 12 में से 9 हो गया तो कितना बचेगा? 3, ये बच गया। अब कल मैंने बताया था कि यहाँ t की घात क्या है? 3 है, और यहाँ t की घात कितनी है? 2 है। मतलब इस घात से ये घात क्या है? छोटी है। इसका मतलब इसका इसमें भाग नहीं जाएगा। कल बताया था मैंने आपको, अगर यहाँ t की घात 3 है, यहाँ t की घात 3 होता तो चला जाता। यहाँ t की घात 3 है, t की घात 3 से बड़ी होती तो भी चला जाता। लेकिन ये t की घात 3 से t की घात 2 है यहाँ पे, मतलब t की घात 3 से छोटी है, इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो ये जो बचा है वो शेषफल बचा है। तो शेषफल अपने पास 0 नहीं आ रहा है। जब शेषफल अपने पास 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, अतः यहाँ लिख देंगे शेषफल 0 नहीं है, अतः
टी की घात 3 माइनस 3, 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। ये लो, ये पहला क्वेश्चन हो गया, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा पूरा भाग दिया है, इसका मतलब है गुणनखंड नहीं है। ऐसे अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उतार लेना बच्चों, साथ साथ उतारते जाना, ठीक है। मिटा देता हूं, साथ साथ उतारते भी जाना है और आपको क्या करते जाना है, समझते भी जाना है साथ साथ में, ठीक है। और आराम से कॉपी और पेन लेके बैठा करो। जहां पे भी नहीं समझ में आए वीडियो को रोको, देखो, समझो। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में आप जरूर लिखो कि सर मेरे ये समझ में नहीं आया, तो उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। दूसरा देखो, x की घात 2 प्लस 3x प्लस का 1, इसका भाग देना है अपने को 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस का 2, इसमें भाग देना है। तो इसका इसमें भाग देंगे, पहले पद का पहले पद में भाग देते हैं, x स्क्वायर का इसमें भाग देते हैं। कितनी बार रहता है उतनी बार ही भाग जाएगा इसमें। देखो पहली कंडीशन देख लो, 3x की घात 4 में x स्क्वायर का पहले मैंने भाग दिया तो ये कट गया, 2 घात बच गई, तो 3x की घात 2, इतनी बार जाएगा ये भाग, 3x की घात 2। अब 3x की घात 2 का इस पूरे से गुणा करेंगे हम, गुणा कर लो, यहाँ देखो मुझे लिखा मैंने 3x की घात 2 गुणा कर दिया किससे, x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 गुणा कर दिया, तो अपने पास क्या आएगा, देखना ध्यान से। इसका इससे गुणा किया 3x की घात 4, इसका इससे गुणा किया प्लस का 9, x की घात 3 प्लस इसका इससे गुणा किया 3x की घात 2, ये उठा दिया, लिख देंगे 3x की घात 4 प्लस 9x की घात 3 प्लस 3x की घात 2, ठीक है। जो घाते हैं उनके जस्ट नीचे लिखा है मैंने, अलग अलग नहीं लिखा है, ठीक है ना, घटाने पर। अब घटा दिया तो देखो क्या होगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये तो क्या हो गया, कट गया, पहला पद तो कट गया, ठीक है। आगे कर लेंगे, ये 5 प्लस का है, ये 9 माइनस का है, तो 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। माइनस का क्यों बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का बचेगा, तो माइनस का 4x की घात 3 आगे है, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 3 कितने हो गए 10, वो भी माइनस के 10x की घात 2 प्लस आगे वाले उतार लिया 2x और प्लस का 2, ठीक है। अब इस पहले पद में भाग देना है, कितनी बार जाता है उतनी बार इसमें भाग जाएगा अपने पास, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ दूसरी कंडीशन मैंने लिखी, माइनस के 4x की घात 3 में अपने भाग दिया x की घात 2 का, x की घात 2 से x की घात 3 कट गई, घात 1 बच गई, तो माइनस 4x बच गया अपने पास। इस माइनस 4x बाहर जाएगा, मतलब इसमें भाग देंगे तो, और माइनस के 4x को गुणा करके इससे यहाँ लिखा मैंने माइनस 4x और गुणा कर दिया x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, गुणा करने पर क्या आएगा देखो, इसका इससे गुणा किया तो माइनस का 4x की घात 3 आ गया, इसका इससे गुणा किया तो माइनस 4 को 3 से गुणा किया 12, x को x से गुणा किया x की घात 2, इसको इससे गुणा किया तो माइनस का 4x, उतार लिया मैंने। ऐसे कैसे उतार लेंगे, ये जो आया है इसके नीचे उतार लेंगे, x की पावर है उसके जस्ट नीचे, जैसे x की घात 3 है तो x की घात 3 वाला टर्म को x की घात 3 के नीचे उतारेंगे, तो माइनस का 4x की घात 3, 12x स्क्वायर वाले पद के नीचे उतारेंगे तो यहाँ उतार देंगे माइनस का 12x स्क्वायर, आगे है माइनस का 4x, ठीक है। क्या करने पर, घटाने पर, और घटा दिया तो देखो क्या होगा, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये भी किसका हो गया, प्लस का, ये तो कट गए। 10 माइनस का है, ये प्लस का है, तो 12 में से 10 गई तो 2 बचेंगे, और 2x की घात 2, ये 2 है प्लस का, ये भी प्लस का हो गया, तो प्लस का क्या हो गया 6x और प्लस में क्या है 2, ठीक है। अब इसका इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि x की घात 2 है, यहाँ पे भी x की घात 2 है तो जाएगा, भाग तो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो, 2x की घात 2 में x की घात 2 का भाग दिया तो इससे कट गया पूरा पूरा, तो क्या बच गया 2, अब भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार जाएगा, अब 2 का गुणा कर दिया इससे, तो 2x
की घात 2 प्लस का 3x और प्लस का 1 गुणा कर दिया तो अपने पास क्या आएगा, इसका इससे गुणा किया 2x की घात 2, 2 का 3 से गुणा किया प्लस का 6 और x और 2 का 1 से गुणा किया 2, ये आ गया। ये उतार देंगे इसके नीचे 2x की घात 2 प्लस का 6x और प्लस का 2, क्या करने पर, घटाने पर, और घटा दिया तो अपने पास क्या आ गया, प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, ये सेम है, कट गए, प्लस माइनस है तो कट गए, ये भी प्लस माइनस है समान है तो ये भी कट गए, ये भी प्लस माइनस है समान है, ये भी क्या हो गए, कट गए, सब कट गए हैं। क्या बच गया अपने पास, इस पर 0, मतलब इसका इसमें भाग देने पर पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, तो यहाँ लिख देंगे अपन x² प्लस का 3x और प्लस का 1 क्या है, 3x की घात 4 प्लस का 5x की घात 3 माइनस 7x² और प्लस का 2x और प्लस का 2, x की घात 3 प्लस 3x प्लस 1, 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, गुणनखंड ये हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे ही अपन करेंगे, दूसरा भी हो गया, दूसरा देखो दूसरे का भाग देने इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो कहते हैं कि ये पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड। समझ में आ गया, ठीक है बेटा, आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। मैंने पूरी प्रोसेस भी लिखी है कि इसमें इसका भाग देंगे कितनी बार जाएगा, फिर गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, सब सिखाया है। इसका लास्ट क्वेश्चन और बचा है वो कर लेते हैं, ठीक है, फिर प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो अच्छे से समझे, अच्छे से देखें, फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देखें, तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, क्या है समझना जरूरी है। आपकी एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, लोकल भी है, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरा क्या है, x की घात 3 माइनस 3x प्लस का 1, इसका भाग देना है अपने को किसमें, ठीक है, x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x² प्लस का 3x और प्लस का 1, इसमें भाग देना है। तो बच्चों तक तो समझ में आ गया होगा कि अपने को करना क्या है। पहले पद में क्या करेंगे, भाग देते हैं, ठीक है, और भाग करके ये चेक करते हैं कि इसमें किसका भाग कितनी बार जाएगा। x की घात 5 में भाग दिया x की घात 3 का, तो इसका इसमें भाग दिया तो अपने पास 2 घात बच गई, तो x की घात 2 बच गई, तो इसका इसमें भाग देंगे तो x की घात 2 बार जाएगा। अगर x की घात 2 का गुणा करेंगे इससे, तो आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, गुणा करके यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको, x की घात 2 का गुणा किया x की घात 3 माइनस का 3x प्लस के 1 से गुणा किया तो अपने पास क्या आएगा देखना, इसका इससे गुणा किया तो x की घात कितनी आ गई 5, क्योंकि घातें आपस में जुड़ती हैं, आधार समान है, घातें आपस में जुड़ेगी, ठीक है। आगे देखो, इसका इससे गुणा किया तो माइनस का 3x की घात 3 और इसका इससे गुणा किया तो प्लस का x², इसको उठा के यहाँ लिखेंगे हम, x की घात 5 माइनस 3x की घात 3 प्लस x², क्या करने पर, घटाने पर, और घटा दिया, घटाने पर क्या होगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट गया, क्या ये कट गया, नहीं कटेगा, मतलब गुणांक अलग अलग इसलिए नहीं कटेगा, ठीक है। ये दोनों कट गए, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, तो अपने पास ये बच गया, ठीक है। माइनस का 4 और प्लस का 3 है, तो माइनस का x की घात कितना बच गया 3, आगे वाला उतार लिया, प्लस का 3x और प्लस का 1, प्लस का 1 है, प्लस का 1 ये सवाल में, हाँ प्लस का 1 है, ठीक है। अब इसका इसमें भाग देते हैं, दूसरी कंडीशन देख लो, माइनस x की घात 3 में x की घात 3 का भाग दिया तो इसके x की घात 3 से x की घात 3 पूरा पूरा कट गया, माइनस का 1 बच गया, मतलब माइनस के 1 बार जाएगा, भाग जाएगा। तो अब माइनस के 1 को गुणा कर दिया अपन ने किससे, जिसका भाग दे रहे हैं उससे, x की घात 3 माइनस के 3x और प्लस के 1 से गुणा कर दिया। देखो इसका इससे गुणा किया चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का x की घात 3 हो जाएगा, इसका इससे गुणा किया प्लस का 3x हो जाएगा, और
इसका इससे गुणा किया तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ लिख दिया अपन माइनस एक्स के घात 3 प्लस का 3h और माइनस का 1, क्या कर दिया घटाने पर ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, ये भी कट गया, ये नहीं कटा, ये प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस प्लस किया तो अपने पास कितना आ गया 2 आ गया। अब इसका आगे इसमें जाना नहीं है तो अपने पास शेषफल 0 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है इसका मतलब ये जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो आप लिख देंगे गुणनखंड नहीं लिख देंगे, ठीक है पूरा लिख ही देंगे आप, ठीक है। तो बच्चों मैंने दूसरे के तीनों सवाल आपको करवा दिए हैं, नेक्स्ट सवाल अपन नेक्स्ट चैप्टर में करवाएंगे, नेक्स्ट जो अगला जो भाग आएगा उसमें करवाएंगे प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा, ये सारे करवा देंगे प्रश्नावली 2.3। थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहे वीडियो, समझते रहे, नहीं समझ में आया तो कॉपी और पेन लेके बैठे, धीरे धीरे लिखते जाए, लिखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है बेटा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तो चैनल पे पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर भी आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर, वीडियो चलाते हैं तो लाइक जरूर करते रहना, ठीक है। धन्यवाद, ओके।